इंडस्ट्रियल एस्टेट चौतीपुरा हंदवाड़ा के इंडस्ट्रियलिस्ट मूलभूत सुविधाओं के अभाव में काफी परेशान है। क्षेत्र में ना तो बिजली की व्यवस्था है पूरी तरह की, ना ही पानी है और ना ही सही तरह से ड्रेनेज सिस्टम है, जिस कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उद्योगपतियों ने कहा कि पिछले वर्षों से खराब जल निकासी व्यवस्था के चलते उन्हें कई समस्याएं हो रही हैं। कई बार बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे मशीनरी क्षतिग्रस्त हो जाती है। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी बारिश यहाँ बाढ़ जैसी हालत पैदा कर देती है और पिछली रात की बारिश के कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी यूनिट में पानी घुस गया है। उन्होंने जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग की है। आपने अपने आंखों से देख लिया है कितनी मुश्किलात में ये इंडस्ट्री है। पिछले कई सालों से हम कह रहे हैं इनको, यहाँ है ये ड्रेनेज सिस्टम बना है, पूरा के पूरा ये फेल है, कोई आउटलेट इसका नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम में कोताही हुई, गवर्नमेंट पैसा दे रहा है, काफ़ी पैसा दे रहा है स्टेट के लिए, हर किसी काम के लिए, मगर जो नीचे इसको काम करवाने वाले हैं इनमें कोताही हो रही है। यहाँ जो लाइटें लगी है इन पोलों पर 50 लाख की लाइटें लगी है। जब से लगी है चलती ही नहीं। 3 साल पहले लगी है ये लाइटें, फ्लड लाइटें, कोई लाइट चल नहीं रही, न कनेक्ट हुई। सीकाप जो ये स्टेट है, पहले ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के तहत आता है, उसके बाद ये ट्रांसफ़र हुआ सीकाप को ये देख रेख करनी इसकी होती है, और जो ये काम ये भी सीकाप ने करवाई है। बदकिस्मती की इस वजह से तकरीबन 2 करोड़ रुपया इस पर आए हैं पिछले 3-4 साल से। जनाब बार हम उठा रहे हैं। डीसी साहब भी यहाँ एक बार जो नया डीसी साहब यहाँ है उसने पूरा हिदायत दे दी इनको। यहाँ का पानी का मसला होना, पीने के पानी पर 50 लाख रुपया खर्च हुआ यहाँ ये ओवरहेड टैंक, बाकी पानी नहीं है। पानी के एक कतरे के लिए यहाँ तरस रहे हैं हम। 2-4 यूनिटों में पानी चल रहा है, बस वही एक बाल्टी ले के सब यूनिट गुजारा कर रहे हैं। सर देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है कि आप इन्वेस्टमेंट करो, खुद भी रोज़गार कमाओ और औरों को भी रोज़गार दे दो। लेकिन बदकिस्मती के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि शायद हमें ही बेरोज़गार किया जाता है। यहाँ पे कोई जो बेसिक फैसिलिटी वो है ही नहीं यहाँ, चाहे बिजली, चाहे वाटर सप्लाई, चाहे ड्रेनेज सिस्टम, चाहे रोड्स, बिल्कुल फ्लॉप है सर। यहाँ पे ऑनरेबल डीसी साहब भी आया था, उसने इंस्ट्रक्शन भी दे दी कि इनको ये फैसिलिटियाँ रखो, लेकिन तब से आज तक यहाँ कोई भी आया नहीं। बिल्कुल यहाँ फ्लॉप है। चाहे वाटर सप्लाई टैंक बनी है, आप देखो उसमें करोड़ों रुपया का खर्चा लगाया गया है, लेकिन हमने कभी पानी देखा ही नहीं। तकरीबन मेरे ख्याल से मेरे 5-6 लाख का मुझे ही नुकसान हुआ। आप आइए और चेक कीजिए मेरे, क्योंकि मैं कार्डबोर्ड ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। मोटर बिल्कुल जल चुके हैं। चाहे आप किसी और यूनिट में जाइए, देखिए उनकी मशीनरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये नुकसान कौन दे देगा हमें। हम यहाँ औरों को रोज़गार देने आए हैं, खुद भी रोज़गार कमा, लेकिन हमें बहुत बेरोज़गार किया जाता है, हमें तरह तरह से तंग किया। अब रही बात ये, जैसे डीआईसी डिपार्टमेंट है, आप देख लीजिए किसी के पास भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ही नहीं है। जब जाते ही वहाँ से वो बहानेबाजी करते हैं। सर मैं आपको अपनी फाइल दिखा रहा हूँ, अपनी फाइल दिखाऊंगा, लेकिन मैंने अभी ये इशू डीसी साहब के पास लेके नहीं गया है, लेकिन इंशाल्लाह मैं जाऊंगा, डीसी साहब के पास भी जाऊंगा और जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनके पास भी जाऊंगा। अगर हमें ये बताया गया है कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट हमने किया, अपने पैसे लिए, बैंक का लोन लेते ही हम उसमें इंटरेस्ट चढ़ जाता है, लेकिन हमें बिल्कुल तनहा छोड़ दिया जाता है। We are running here institutes and we are running here units in the form of different we can say that we are here using iron fabrication or plywood or furniture. From previous years we are facing very difficulties in terms of water, in terms of electricity, or in terms of drainage facility. As you already have seen that these drains are totally blocked. There is no facility and there is no water facility. Even we have to bring water in buckets for drinking purposes. So it is a shameful I think thing for this whole area, because this industrial estate, it is a bigger platform, and at least 70 to 80 units
are working here, and more than 1,000 employees are here. But we are facing serious problems in every terms. And in the last month, even Wardi DC Saab, he visited here, and he advised all the authorities to work properly. But I think all the department, all the administration is sleeping. Even PHE department, PWD, irrigation, no one is paying any attention towards us. And appeal to district administration is to kindly intervene into this matter urgently. Otherwise, we have to take some other steps, as you will think that we are in deep depression. And so our request is humbly request to our Wardi DC, so kindly intervene into the matter. अगर आप भी चाहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनना तो आ जाइए सुपर्ब 30 जम्मू में, क्योंकि अब सुपर्ब 30 जम्मू में खुल चुकी हैं एडमिशन्स। यहां आपको मिलेगी नीट जे एग्जाम की कोचिंग और 8वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस। सुपर्ब 30 जम्मू में अब दाखिला लेने वाले पहले 100 स्टूडेंट्स को दी जाएगी 90% स्कॉलरशिप, बेहतरीन फैकल्टी से ले 15 दिन का फ्री डेमो क्लासेस। तो आज ही अपनी सीट करें बुक। जम्मू में कच्ची छौनी, बटिंडी मोड़ और गांधीनगर में अप्सरा सिनेमा के पास हैं हमारे सेंटर्स। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7670068686 6006936074 पर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।